बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज इसका लेक्चर नंबर 4 है और इसमें जो हम टॉपिक्स देखेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड पास्ट पेपर्स न्यूमेरिकल्स ऑफ 2003। देखिए आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें टॉर्क का न्यूमेरिकल है, तो हमें टॉर्क का टॉपिक समझना ज़रूरी है और टॉर्क के टॉपिक के लिए हमें उससे पहले फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी मालूम होना चाहिए क्योंकि उसकी एप्लीकेशन आएगी टॉर्क में। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड 3 नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए। इसमें काफ़ी हमने टॉपिक्स जो हैं जे थॉमसन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सॉलिनॉइड टॉरॉइड वगैरह हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले आप उनको देख लें ताकि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ तो हो सकता है मैं उसको रिपीट ना करूँगी। ठीक है, वो आप लेक्चर्स देख लें और फिर आप लेक्चर नंबर 4 देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो हम देख रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखें कि ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 2 मैग्नेट लिए हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि एक ही मैग्नेट लें, ठीक है, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट होता है और उसका यहाँ पे नॉर्थ पोल हो और यहाँ पे इसका साउथ पोल हो, तब भी हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ठीक है आ जाती है, प्रोड्यूस होती है ये। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ मैंने ये एरो बनाए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी पैरेलल लाइंस की फॉर्म में, यानी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है बी। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो बी की वैल्यू ज़्यादा होगी और अगर ये स्ट्रॉन्ग कम होगा तो बी की वैल्यू भी कम होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक वायर रखा है या कंडक्टर रखा है ये। ठीक है, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है ये, और करंट फ्लो होने का मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि हमने इसके साथ यहाँ पर कोई बैटरी लगाई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की, इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या डायरेक्शन है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इन द कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, इसकी ये डायरेक्शन है, ये है अलॉन्ग वाई एक्सेस, यानी कंडक्टर जो हमने रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है और हमने देखा कि यहाँ पे क्या होगा, कोई बैटरी लगी होगी जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो कंडक्टर का इतना पार्ट जो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, इसकी लेंथ है L। ठीक है, इसकी लेंथ L है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी जितने भी चार्जेस फ्लो करेंगे वो होगा बेस करेंगे, डिपेंड करेंगे किस पर, कि हमने कितनी वोल्टेज की बैटरी लगाई है। ठीक है, अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करेंगे ये। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो डिपेंड करेगा कि हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है, और v होगी वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, जिस वेलोसिटी से चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो है v। ठीक है, v हम ले रहे हैं। ठीक है, l इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये अब हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है
तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो कैसी होती है, वो ठीक है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इसके अराउंड ठीक है एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ठीक है होगी। अब हमें ये पता है कि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, इंटरैक्ट करती हैं या ओवरलैप करती हैं, तो वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, ठीक है, जो कि हम ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। और एक ये जो हम ड्रॉ करते हैं वो होती है एक परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, जो कि समझ लेंगे फिक्स है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिल रही हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई होगी। अब इस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो किस पे होता है कि जो चीज़ हमने रखी है वायर या कंडक्टर, अगर वो फ्रीली रखा हुआ है तो उस फोर्स की वजह से ठीक है ये वायर या कंडक्टर मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स इस पे भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, लेकिन क्योंकि फिक्स है तो यहाँ पर इसका फोर्स का इस पे हमें इफेक्ट नजर नहीं आता है, ठीक है, मैग्नेट पर। अब ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से हम देखेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें देखें कि जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी हो गई ये हमारी हो गई अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और सेकंड फिंगर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसको हम करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये तीनों हमें परपेंडिकुलर रखना होता है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और ये थंब। ठीक है, और थंब को हम क्या करेंगे, खड़ा कर लेंगे, यानी तीनों को हमने परपेंडिकुलर रखना है। तो थंब पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी इस तरह से अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर, इस डायरेक्शन में सेकंड फिंगर, थंब को आपने खड़ा किया तो थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और थंब जाएगा किस डायरेक्शन में, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग जेड एक्सिस इस पर फोर्स अप्लाई होगी इस कंडक्टर पर। ठीक है, इस कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो F है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रही है कंडक्टर पर तो ये कंडक्टर अगर फ्रीली हैंग है, फ्रीली रखा हुआ है, फिक्स नहीं है, तो ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर मूव करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, कि जितनी इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उस फोर्स के लिहाज से ये समझ लेंगे डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये फोर्स जो है, ठीक है, कितनी है, ठीक है, इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम एक प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक अगर कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परमानेंट मैग्नेट की वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। दो मैग्नेटिक फील्ड मिलती हैं तो फोर्स अप्लाई होती है चार्ज पर, उसको हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू है चार्ज, ठीक है, अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज की वैल्यू ले लेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस मूव कर रहे हैं तो टोटल चार्ज जितना मूव कर रहा है उसको हम यहाँ पे लेंगे। जैसे यहाँ पर कंडक्टर में, ठीक है, एक चार्ज नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो वो टोटल चार्ज जितना कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो टोटल चार्ज होगा। ठीक है, v होगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, और b जो है वो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हम इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो ये होता है, ठीक है, a क्रॉस b होता है इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे v क्रॉस b क्या होगा, बी बी साइन थीटा। v जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी b भी वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स की हमने डायरेक्शन देख ली, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, किस पर, कंडक्टर पर। अब यहाँ पर ये देखें कि, ठीक है, हमारे पास लेंथ होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लेंथ को ले रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी हमें उसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है वही डायरेक्शन हम लेते हैं, ठीक है, लेंथ की। ठीक है, यानी अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो यही, ठीक है, लेंथ की वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और लेंथ कौन सी होगी? जितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, वो आप पूरी इस कंडक्टर की लेंथ लेंगे, ठीक है, लेंथ की और वेलोसिटी की और करंट की, तीनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में होगी, करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चार्जेस जो है, देखिए डिस्टेंस कितना मूव कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस L है और कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, ये हमारा टाइम है T। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा L अपॉन T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की और L की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर हमें, ठीक है, ये फॉर्मूला हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर L की डायरेक्शन कुछ और होती और वेलोसिटी की कुछ और होती तो फिर हम यहाँ पे उसको अंदर क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, T हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा Q अपॉन T, ये हो जाएगा L क्रॉस B। ठीक है, और Q अपॉन T हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे I से और ये होगा L क्रॉस B। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है और L क्रॉस B जो है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब ये जो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये आ गया फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। I इज द करंट, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे फोर्स का तो वो हो जाएगा हमारे पास ILB साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। ठीक है, L और B में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, और डिपेंड करेगा कि आपने कंडक्टर किस तरह रखा है। ठीक है, पैरेलल रखा है या परपेंडिकुलर रखा है या कोई और एंगल बन रहा है, वही एंगल हमें यहाँ पर पुट करना होता है। अब ये क्योंकि फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा है तो यहाँ पे देखें कि जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो फोर्स जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, थीटा 0 का मतलब है कि हमने कंडक्टर जो है कैसे रखा है, कंडक्टर हमने रखा है, ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने कंडक्टर कैसे रखा है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 हमने कंडक्टर को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये हमने इस तरह कंडक्टर रखा है। तो अगर इस तरह हमने कंडक्टर रखा होगा पैरेलल टू द B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 0 होगा, कंडक्टर पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और अगर हम कंडक्टर को रखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि इस तरह से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, बिटवीन कंडक्टर, बिटवीन लेंथ, ठीक है, एंड B। तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा साइन 90 और साइन 90 होता है 1 और ये होगी मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, और ये होगा हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी BIL। तो मैक्सिमम फोर्स होती है BIL और, ठीक है, जब होगी जब कंडक्टर परपेंडिकुलर इस तरह से रखा होगा। ठीक है, ये होगी BIL। ठीक है, कंडक्टर अगर किसी और पोजीशन में रखा है, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, अगर जैसे मैंने ये बनाया, ये कंडक्टर इस तरह से रखा है, ठीक है, तो फिर अब ये ये 0 एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल नहीं है बल्कि कुछ और एंगल है। ठीक है, इसको फिर हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द एंगल, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ठीक है, L, ठीक है, एंड B। तब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, फिर आपको ये गिवन होगा और फिर हम वो थीटा वैल्यू पुट करके फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। यानी फोर्स डिपेंड करती है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन L एंड B, और L की डायरेक्शन वही लेंगे जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट होगी।
तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर BIL sin थीटा। ठीक है, इसको हम बिल से भी याद रख सकते हैं कि ये बिल, ठीक है, BIL अगर इस तरह रखें हम, बिल sin थीटा, ये होता है फॉर्मूला फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम देखेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखें, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनाई हैं, ठीक है, रेड। ठीक है, ये एक पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मैग्नेट नहीं बनाया। ठीक है, तो अब ऐसा भी सिचुएशन होती है कि हम सिर्फ मैग्नेट की, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की लाइन बना देते हैं, मैग्नेट नहीं बनाते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा। ठीक है, क्योंकि लाइंस जो होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती हैं। तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड को जो ड्रॉ कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल जो है, ठीक है, कॉइल प्लेस किया, यानी एक रेक्टेंगुलर वायर, ठीक है, जो कि जिसमें से एक क्लोज सर्किट होगा, इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से, ठीक है, कॉर्नर्स के पॉइंट्स के नाम दिए हैं A, ठीक है, और ये है आपके पास B, और ये C, और ये D, यानी कॉइल है ABCD। ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, बैटरी लगी होगी। ठीक है, तो इसको भी अब अंडरस्टूड जो है, आप ये देख लें कि यहाँ पर बैटरी लगी होगी, और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ पर बैटरी इस तरह से लगी होगी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, ठीक है, इस तरह से ली है। ठीक है, इस तरह से, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट होती है कन्वेंशनल, ठीक है, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी लगी होगी जिसको हमने, ठीक है, ड्रॉ नहीं किया है, और प्रीवियस भी हमने अभी ड्रॉ नहीं किया था कंडक्टर वाले केस में। तो यहाँ पर, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये जो कॉइल है इसकी लेंथ है, ठीक है, यानी कि A से लेके B तक, ठीक है, इसकी लेंथ है L इज द लेंथ ऑफ कॉइल। ठीक है, तो A से B भी, ठीक है, ये डिस्टेंस भी L होगा, और यहाँ से, ठीक है, D टू C, या C टू D, ये डिस्टेंस भी क्या है, ये भी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉइल, ये भी L होगा। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये है W, ठीक है, ब्रेड्थ है इसकी W, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगी यहाँ से B टू C, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं A टू D। ठीक है, AD जो है इसका विड्थ साइड है, BC भी इसकी विड्थ साइड है, और AB जो है और DC जो है ये इसकी लेंथ की साइड है ये। ठीक है, ये जो कॉइल है हमने रखा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और कॉइल भी हॉरिजॉन्टल रखा है, लेकिन आपको शो करने के लिए इसका एक तरह से साइड व्यू की तरह से मैंने इसको जो है ड्रॉ किया है। ठीक है, असल में ये कैसा है कि इस तरह से है कि ये इस तरह से ये कॉइल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब इस तरह से हॉरिजॉन्टल कॉइल रखा है तो इसकी जो विड्थ वाली जो साइड है, ठीक है, वो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी जो लेंथ वाली साइड है, ठीक है, वो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसमें लेंथ वाली साइड में, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की साइड में, ये 90 डिग्री का बनेगा, और ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और ये पैरेलल है। ठीक है, विड्थ वाली साइड, तो ये यहाँ पर एंगल होगा बिटवीन, ठीक है, दिस साइड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये 0 होगा। अब इससे पहले हम कंडक्टर में पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर हम कंडक्टर को पैरेलल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होती है, और अगर हम कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होती है, जो कि होती है BIL। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स कब होगी, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड साइन 90 इज 1, तो F हो जाएगा BIL। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम साइड व्यू को जो है देख लेते हैं। तो अब जो फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, वो इस साइड पर नहीं होगी, BC पर भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, और AD जो है विड्थ साइड जो है इस पर भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, फोर्स जो अप्लाई होगी इन साइड पे होगी AB साइड पर।
ठीक है, और ये DC के, और ये फोर्स क्यों अप्लाई हो रही है, ठीक है। फिर इसको हम रिमाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ठीक है। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में से, तो इसके अराउंड भी क्या होगी, ठीक है, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इसके अराउंड भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द कॉइल, अराउंड द वायर, ठीक है, और एक ये जो फील्ड है, ठीक है, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगी और एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। वो फोर्स जो है, ठीक है, यहाँ पर हम इसको F से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अब इस साइड पे जो फोर्स लगेगी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगी, और इस डायरेक्शन, ये इस पे फोर्स लगेगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, इसको फिर आपको अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखना पड़ेगा। तो जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप देखेंगे, फर्स्ट फिंगर को करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, सेकंड फिंगर को आप करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो आपका थंब जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर इधर जाएगा, ठीक है, यानी डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, इस, ठीक है, लेंथ साइड पर, और इस लेंथ साइड पर यानी AB साइड पर फोर्स अप्लाई होगी। अगर आप जो है फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में करें, ठीक है, और अपना जो है सेकंड फिंगर जो है आप अपनी इस डायरेक्शन में करें, तो थंब जो है आपका पॉइंट आउट करेगा अपर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इस साइड पर। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बिल्कुल सेम यानी इक्वल होंगी, उनका अमाउंट इक्वल होगा। क्यों अमाउंट इक्वल होगा, क्योंकि हम फोर्स पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये होता है BIL sin थीटा, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ साइड है, अभी मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया था कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये है परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पे sin 90 हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा, फोर्स रह जाएगी BIL। अब BIL में देखें कि ये जो साइड है, ठीक है, इसके लिए B की वैल्यू और ये जो साइड है इसकी B की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ठीक है। करंट भी दोनों में से सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है, बस डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट इस साइड में और इस साइड में अमाउंट ऑफ करंट सेम है। और लेंथ जो है, ठीक है, इसकी, ठीक है, यानी A to B और D to C ये भी सेम है। तो BIL तीनों चीजें सेम है, इसलिए, और एंगल थीटा इज 90 डिग्री ये भी सेम है, इसलिए दोनों पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो सेम होगी, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, हमें नजर आ रही हैं, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही हैं, और ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के टू डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई हो रही हैं। तो इस तरह की टू फोर्सेस को, ठीक है, व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे फॉर्म अ कपल, ठीक है। इन दो फोर्सेस को हम कहते हैं क्या बन गया, एक कपल बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। ये दो फोर्सेस क्या बना रही हैं, एक कपल बना रही हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर टू इस तरह की फोर्सेस अप्लाई होती हैं यानी कपल अप्लाई होता है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो बॉडी रोटेट करती है, ठीक है। कपल ऑलवेज प्रोड्यूसेस रोटेशन, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन इसका कपल का इफेक्ट क्या होगा कि दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, कपल फॉर्म कर रही हैं, ये कॉइल जो है रोटेट करेगा, क्योंकि ये वाली साइड जो है वो डाउनवर्ड जाएगी और ये वाली साइड जो है अपवर्ड जाएगी। तो ये कॉइल जो है इस तरह से यानी कि क्लॉकवाइज जो है रोटेट करेगा, ठीक है। और क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है, इस कॉइल के बीच में लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये इसका, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, ठीक है, कॉइल जो है रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला किसका हमें देखना है, टॉर्क का देखना है, टॉर्क माना करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। तो हम देख चुके हैं फर्स्ट ईयर में मोमेंट ऑफ कपल का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क ऑफ अ कपल, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कपल अप्लाई हो रहा होता है तो उस पे उसका कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, उसका फॉर्मूला आया था टॉर्क का, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा L जो है लेंथ ऑफ द कॉइल है और W क्या है, विड्थ ऑफ द कॉइल है। टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, ये टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ कपल है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था फोर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, और फोर्स होता है मैग्नीट्यूड वन ऑफ
द टू फोर्सेस, यानी दोनों जो फोर्सेस उनमें से एक का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, और दोनों का फोर्स जो है मैग्नीट्यूड सेम है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ टू फोर्सेस है वो है एफ, और आर्म ऑफ कपल यानी व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, इसको हम देख लेते हैं। जब कॉइल इस हॉरिजॉन्टल इस कंडीशन में होगा उस वक्त अगर आप ये देखें कि क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो उसको हम देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम फोर्सेस को, ठीक है, रीड्रॉ कर लें, देखिए कॉर्नर पे बना लें, ठीक है, ये मैंने कॉर्नर पे फोर्स बनाई, ये अपर डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मैं कॉर्नर पे फोर्स बना रही हूँ, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स है ये। तो यहाँ पर, ठीक है, फोर्स एक इस तरह डाउनवर्ड है और एक इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है कि एक फोर्स से दूसरी फोर्स की लाइन पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, और वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाए दोनों फोर्सेस पर, ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस यानी आर्म ऑफ कपल। तो यहाँ पे इस वाली पोजीशन पर, ठीक है, जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इस वक्त आर्म ऑफ कपल है, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है, विड्थ है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से लेके बी से लेके सी तक कितना है इसका डिस्टेंस, ठीक है, डब्ल्यू है या विड्थ है ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा तो डब्ल्यू इज द आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। लेकिन हमें पता है कि इन फोर्सेस की वजह से कॉइल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब जब कॉइल रोटेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर फिर ये आर्म ऑफ कपल चेंज हो जाएगा। तो जब आर्म ऑफ कपल चेंज होगा तो उसका टॉर्क जो है यानी मोमेंट ऑफ कपल है वो भी चेंज हो जाएगा, उसका फिर एक इफेक्ट होगा ये, ठीक है। तो अब हम उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसी से उस पर एक जनरल फॉर्मूला हमारा ड्राइव होगा। यहाँ पे आप ये देख लें कि अब कॉइल ने थोड़ा सा, क्योंकि कॉइल इस तरह रोटेट कर रहा है, जब थोड़ा सा रोटेट करेगा तो ये वाली जो साइड है ये थोड़ी सी इस तरह से नीचे आ जाएगी यानी टिल्टेड हो जाएगी। अब ये वाली जो साइड है यानी कि ये डब्ल्यू है, ठीक है, ये अब एंगल बना रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा, ठीक है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब प्लेन ऑफ द कॉइल जो है क्या होता है, ठीक है, जब ये कॉइल इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो इस वक्त प्लेन ऑफ द कॉइल, ये जो पूरा इसकी जो कॉइल की सरफेस है वो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहते हैं प्लेन ऑफ द कॉइल इज, ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल क्या है, जब दो पैरेलल होते हैं तो एंगल इज जीरो, थीटा इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो जीरो का बन रही है, ठीक है। लेकिन जैसे कॉइल रोटेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर अब प्लेन ऑफ द कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल बन जाएगा, उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। और थीटा से क्यों डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा हम यहाँ पर एंगल ले चुके हैं, ठीक है, इसके लिए BIL साइन थीटा के लिए, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एंड बी, ठीक है। तो वो थीटा उसके लिए हो गया, तो थीटा हम यहाँ नहीं ले सकते, हम यहाँ पे अल्फा लेंगे। अब प्लेन ऑफ द कॉइल को समझने के लिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्लेन ऑफ द कॉइल सरफेस की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो आप उसको आसानी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको देखना है कि वेयर इज प्लेन ऑफ द कॉइल, तो आप कॉइल की विड्थ वाली जो साइड है उसको देख लें आप, ठीक है। विड्थ साइड को जब आप देखें, ठीक है, कि उसकी क्या डायरेक्शन है फील्ड के साथ, वही होगी डायरेक्शन प्लेन ऑफ द कॉइल की फील्ड के साथ। अब यहाँ पे देखें ये विड्थ की जो डायरेक्शन है वो प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ पैरेलल है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल भी फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। अब यहाँ पे देखें कि विड्थ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो फील्ड के साथ पैरेलल नहीं है, एक एंगल बन रहा है, तो हम कहेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल का भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है, फील्ड के साथ, वो है अल्फा। तो अब उससे क्या होगा, ठीक है, उससे होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस चेंज हो जाएगा, आर्म ऑफ कपल चेंज हो जाएगा। अब आप देखें फिर हमने कॉर्नर पे मैंने फोर्स बनाई है आसानी के लिए, ताकि हम देख लें व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। एक फोर्स मैंने यहाँ बनाई है और एक फोर्स मैंने यहाँ बनाई है, ठीक है। अब ये देखें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस W नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोर्स से
यानी जो ये फोर्स है, इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरी फोर्स पर जो कि परपेंडिकुलर होगी। अब फोर्स को, ये वाली जो फोर्स है इसकी लाइन को मुझे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये मैंने पीछे एक्सटेंड किया इसकी लाइन को, फिर मैंने यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। क्योंकि अब देखें यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब W जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि W जो है, अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम देख लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये एंगल अल्फा है और ये जो हाइपोटेन्यूज साइड है ये W है। तो अगर हाइपोटेन्यूज W है तो ये कौन सी साइड होगी, ये बेस साइड होगी, और ये साइड जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर हमेशा साइन के साथ लिखते हैं और बेस साइड होती है हमेशा कॉस के साथ, ठीक है। तो ये बेस साइड होगी W cos अल्फा और परपेंडिकुलर साइड होगी W sin अल्फा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली साइड, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू फोर्सेस, और ये है W cos अल्फा। तो अब आ जाएगा हमारे पास आर्म ऑफ कपल में W cos अल्फा, ठीक है। आर्म ऑफ कपल में हम क्या लिखेंगे, W cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर ये अब कॉइल की हर पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी जब अल्फा 0 हो जाएगा तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर आ जाएगा W। और हमें पता है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस W होता है। तो अब यहाँ पर W cos अल्फा हमने लिखा, यहाँ पे फोर्स लिखा। फोर्स जो अप्लाई हो रही है टू लेंथ साइड पर वो है BIL, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही है क्योंकि हमने कहा वो दोनों साइड्स क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 अब 1 हो जाएगा वो, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें L को, L इज द लेंथ ऑफ कॉइल एंड W इज विड्थ ऑफ कॉइल। लेंथ को जब हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एरिया आता है, ठीक है। एरिया ऑफ द कॉइल उसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। A इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। हमने इन दोनों को, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। A से फॉर्मूला बन गया BIA cos अल्फा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बनेगा टॉर्क का, ठीक है, ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये है एक टर्न के लिए। यानी अगर कॉइल में सिर्फ एक टर्न है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लेंगे। और अगर कॉइल में, ठीक है, n टर्न्स हैं, ठीक है, अब वो 10 है, 20 है, 100 है, जितनी भी हैं, अगर, ठीक है, ज़्यादा टर्न्स हैं तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, टॉर्क जो है वो फिर n से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि अगर एक टर्न की वजह से इतना टॉर्क है तो ज़्यादा टर्न की वजह से टॉर्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज़्यादा उनकी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। जितनी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा टॉर्क अप्लाई होगा, ठीक है, कॉइल पर, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास अब फॉर n टर्न्स फार्मूला आ गया BINA cos अल्फा, और उसको हम अपने आसानी के लिए इस तरह से लिख सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं कि ये B ना बन रहा है, ठीक है। BINA cos अल्फा, ठीक है, ये है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, फॉर n टर्न्स, ठीक है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट की, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, A इज द एरिया ऑफ कॉइल, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। वो भी हो सकता है अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है, और अगर सर्कुलर कॉइल है तो फिर आप उसका एरिया जो है पाई r स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम यहाँ से इस फॉर्मूले से टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें टॉर्क ही कैलकुलेट करना है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हमने देख लिया, ठीक है, फॉर्मूला हमें समझ में आ गया। अब हम अभी देखते हैं हमारे पास क्या न्यूमेरिकल है। 2003 में प्री मेडिकल में न्यूमेरिकल आया है। ये टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन का, और ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में क्या होता है कि एक कॉइल होता है,
ठीक है, और उस कॉइल में ठीक है करंट हम चेंज करवा रहे होते हैं, करंट चेंज होता है, उस करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, और उस वोल्टेज की वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो करता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस करंट। ये फिनोमिना होता है सेल्फ इंडक्शन का। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, वही जब एक कॉइल की बात होगी तो सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होता है, और जब दो कॉइल की बात होगी तो फिर वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है। इसके हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का एक कॉइल है ये। अब यहाँ पे देखें किस तरह करंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखें द करंट इन अ कॉइल ऑफ 325 टर्न्स, ठीक है, एक कॉइल है जिसमें 325 टर्न्स हैं, इज चेंज फ्रॉम 0 to 6.32 एम्पियर, thereby producing a flux of 8.46 exponent minus 4 वेबर, ठीक है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पे देखें कि ये कॉइल है, ठीक है, ये बैटरी लगी है, और यहाँ पे एक हमने क्या लगाया, एक स्विच लगाया। अभी स्विच ओपन है, यानी इसमें सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये इनिशियल कंडीशन आ गई, करंट इज जीरो। जब करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी इस कॉइल के अराउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो होगा, ठीक है, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। अब जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इसमें ये, ठीक है। अब अगर इसमें ये जो जिस हिसाब से हमने जितने वोल्टेज की हमने बैटरी लगाई है उसमें से जो मैक्सिमम करंट ये फ्लो हो सकता है वो है 6.32 एम्पियर, ठीक है। कितना फ्लो हो सकता है इसमें, मैक्सिमम 6.32 एम्पियर। तो 0 से 6.32 एम्पियर करंट तक जाने में, 0 से जब वैल्यू इंक्रीज होगी करंट की 6.32 एम्पियर तक, ठीक है, तो ये हो रहा है करंट चेंज, ठीक है। अब ये करंट चेंज होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा है कि 0.1 सेकंड में या 0.2 सेकंड में, ठीक है, ये करंट चेंज होता है ये। तो अब सपोज कर लेते हैं, यहाँ हम टाइम नहीं दिया हुआ है और टाइम की हमें ज़रूरत भी नहीं है, कि 0.2 सेकंड में करंट चेंज हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 0 to 6.32 एम्पियर। तो अब इतने टाइम के लिए 0.2 सेकंड के लिए जिसमें करंट चेंज हुआ है, ठीक है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 to मैक्सिमम, ठीक है, जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी थ्रू द कॉइल तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो ये वाला जो इंड्यूस ईएमएफ है तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास, ठीक है, जैसे ही फिर 6.32 एम्पियर करंट, ठीक है, एक कांस्टेंट फ्लो करने लगेगा, यानी जैसे 0 से 6.32 तक पहुंच गया, अब पहुंचने के बाद अब एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है 6.32 एम्पियर। तो जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर इंड्यूस ईएमएफ जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है। अगर, ठीक है, करंट जीरो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, करंट कांस्टेंट है या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर सिर्फ उतने टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा जितने टाइम में करंट 0 से 6.32 एम्पियर होगा, और ये एक शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, इतने टाइम के लिए। अब जो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, ठीक है, थ्रू द कॉइल, ठीक है, वो है 8.46 एक्सपोनेंट माइनस 4, ये है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ है, ठीक है, थ्रू द कॉइल, ठीक है, वो है 8.46 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर, इसका यूनिट होता है वेबर। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और यहाँ पे इसका, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एल से। तो डाटा अब अभी देख लें कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, 325, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, यानी चेंज इन करंट हमारे पास हमें ये चाहिए होता है डेल्टा आई,
ठीक है। यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू है और ये इनिशियल वैल्यू है। फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस करेंगे, 6.32 में से 0 माइनस करेंगे, आ जाएगा चेंज इन करंट, ठीक है, 6.32 एम्पियर। ठीक है, ये डेल्टा आई हो गया। कितना फ्लक्स चेंज हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम? 8.46 एक्सपोनेंट माइनस 4 वेबर। एल हमें कैलकुलेट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब इसका फॉर्मूला देखें, अगर आपको डायरेक्ट याद है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का, तो आप डायरेक्ट इसको लिख के भी, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस इज गिवन बाय, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेट कर लें, ठीक है, ये भी सही होगा। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको, ठीक है, 2 स्टेप्स में हम कैसे ड्राइव करेंगे। हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी एंड नंबर ऑफ टर्न्स विच इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन भी होता है ड्यू टू लेंज़ेस लॉ, तो ये हम यहाँ पे नहीं लिखते। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम माइनस साइन नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। जितना फास्ट करंट चेंज होगा उतनी फास्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे कांस्टेंट आता है एल। एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, और यहाँ पे भी माइनस साइन होता है जो कि हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है ये। अब ये भी इंड्यूस ईएमएफ है, ये भी इंड्यूस ईएमएफ है फॉर द सेम सर्किट। हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल का फॉर्मूला बना लेंगे, तो ये होगा एन डेल्टा फाई, और ये डेल्टा आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, और ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया जो हम यहाँ यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। और ये जो आपके पास न्यूमरेटर में ये जो पूरा फैक्टर है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। यानी होता एक टर्न में से जो फ्लक्स होता है उसको तो डेल्टा फाई, और एन टर्न में से जितना फ्लक्स, ठीक है, प्रोड्यूस होता है वो होता है एन डेल्टा फाई। ठीक है, ये होता है फ्लक्स लिंकेज थ्रू एन टर्न्स। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, और ये चेंज इन करंट। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इक्वल प्रेस करें और आंसर को फिर 6.32 से डिवाइड करें। आंसर आएगा 0.0435, ठीक है, हेनरी। स्मॉल नंबर है, ठीक है, स्मॉल नंबर कैसे पता चलता है? अगर पॉइंट से पहले 0 है तो ये स्मॉल नंबर है। जब स्मॉल नंबर होगा पॉइंट के बाद 3-4 डिजिट्स आप ज़रूर लिखें, तो ये ज़्यादा सही एक्यूरेट आंसर माना जाएगा। अगर आप 0.04 लिख देंगे या 0.043 लिख देंगे तो ये लेस एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट्स हमने लिखे, आगे के हमने इसको, ठीक है, छोड़ दिए डिजिट्स, और यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारे पास हेनरी। ठीक है, इसका यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी। ठीक है, ये आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए। 2003 प्री इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल है हमारा टॉर्क का, जो कि टॉपिक हमने पढ़ा है अभी। अ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स is wound on an ivory frame 3 centimeter into 6 centimeter, which rotates in a magnetic field of induction B 2 Weber per meter square. What will be the torque acting on it if a current of 5 ampere passes through it and the plane of the coil makes an angle of 45 degree with the magnetic field? एक कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, तो कॉइल 50 टर्न्स हैं इस कॉइल में, और इसको एक फ्रेम पर, ठीक है, ये एक मटेरियल का नाम है, ठीक है, जो कि समझ लें कि ये क्रीमी वाइट हार्ड मटेरियल होता है जो कि हाथी के दांत से, ठीक है, इसको हासिल किया जाता है। इससे फ्रेम बनते हैं, पिक्चर फ्रेम भी बनते हैं। तो इस फ्रेम पर कॉइल को वायर को रैप करके, ठीक है, ये एक 50 टर्न्स का कॉइल बनाया। अब इसकी जो विड्थ है वो है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जब देखें मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है ये एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, जब भी हम लेंथ को, ठीक है, विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया। तो एरिया ऑफ द कॉइल है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, और ये कॉइल रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है
2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। ठीक है, कॉइल में से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, ये हमें बता दिया। और हमें जो टॉर्क कैलकुलेट करना है वो किस पोजीशन पे करना है, जब कॉइल जो है वो किस पोजीशन पे हो, व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखें डाटा क्या है। ठीक है, डाटा है नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सबसे पहले 50 टर्न। ठीक है, एरिया है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब देखें एक मेथड तो ये होता है एरिया को मीटर स्क्वायर में निकालने का, कि आप इस स्टेप पर इसको मीटर में चेंज कर लें, यानी 3 को 100 से डिवाइड करें और 6 को 100 से डिवाइड करें। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें और दोनों मीटर में आ जाएंगे, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी नंबर आएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आंसर। ठीक है, या एक शॉर्ट मेथड ये है कि इन दोनों जो नंबर हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है, और ये आएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए बस आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 टू द पावर -4 से। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर -4 से, तो एरिया कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो सिंपल मेथड ये है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का, कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट -4 से। ठीक है, तो आगे हम इसी तरह से ठीक है यूज करेंगे इसको। बी की वैल्यू दी हुई है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 5 एम्पियर, थीटा इज 45 डिग्री, और टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखें क्या सिचुएशन है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये है अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, और ये है हमारे पास जेड एक्सेस, और ये हमारे पास है वाई एक्सेस। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ठीक है कॉइल है जिसकी 50 टर्न्स हैं। ठीक है, ये वाली जो साइड है ठीक है ये हमारे पास है इसकी विड्थ, ठीक है ये है 3 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड है ठीक है ये इसकी लेंथ है, ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है इसमें से इस तरह से, ठीक है 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने थीटा दिया हुआ 45 डिग्री, वो है बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है प्लेन ऑफ कॉइल, तो आसान तरीका मैंने आपको जो बताया है, आप इसकी विड्थ देखें। ठीक है, विड्थ है इसकी ये, तो जो एंगल बनेगा बिटवीन विड्थ ठीक है एंड बी, ये होगा हमारे पास थीटा। ठीक है, ये जो इसकी ठीक है बीच में से ले लेते हैं। ठीक है, ये इसकी जो विड्थ है ये लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ से इस तरह से ये लाइन आएगी, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस, तो ये जो एंगल बनेगा ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा है, ये 45 डिग्री है, यानी ये कॉइल की पोजीशन है। ठीक है, जिस वक्त हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, टॉर्क जो कॉइल इस पोजीशन पे है कि इसका प्लेन ऑफ द कॉइल ठीक है 45 डिग्री पर है विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि कॉइल जो है किस तरह रोटेट करेगा। अब अगर इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखना चाहें तो आप इसको लेफ्ट हैंड रूल से देख सकते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फिर आपके पास ठीक है किस तरह से होगा, ठीक है किस तरह से फोर्स होगी कि ये वाला जो लेंथ की साइड है इस पे फोर्स लगेगी इनटू द ठीक है अंदर की तरफ इनटू द पेपर, और ये वाली जो साइड है ठीक है इस पे जो करंट होगा ठीक है ये वाली जो साइड है इस पे जो करंट होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड रूल से देख लें, फर्स्ट फिंगर को जो है आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करें, सेकंड फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करें। ठीक है, थंब को खड़ा कर लें तो थंब जो है पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ ठीक है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोर्स लगेगी इनटू द ठीक है, और यहाँ पे लगेगी ठीक है आउट ऑफ द, यानी कि कॉइल जो है रोटेट करेगा इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है कॉइल रोटेट करेगा। हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल
बीना कॉस अल्फा। ठीक है, बी की वैल्यू गिवन है 2, आई करंट दिया हुआ हमें 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 50, एरिया हमने कैलकुलेट किया है 18 एक्सपोनेंट -4 कॉस, ठीक है 45 डिग्री। ठीक है, अब इनको अब मल्टीप्लाई कर लें आप, आंसर ठीक है एक स्मॉल नंबर आ रहा है, इसलिए हमने 4 डिजिट्स लिए हैं आफ्टर डेसिमल 0.6364 और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारा है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल 0.6364 न्यूटन मीटर। ठीक है, हमने 2003 के न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 2004 एंड 5 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।